जय जोहार संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है। आज हमन देखबो कक्षा 7वीं गणित के अध्याय 2 परिमेय संख्याएं। एक से पहली संगवारी हो हमन देखे हैं परिमेय संख्या की, जैसे ही परिमेय संख्या भी एक संख्या मन के समूह है। ठीक है, अब ओकर से पहले हमन देखें प्राकृतिक संख्या के समूह के बारे में, देखें पूर्ण संख्या के समूह के बारे में, देखें और पूर्णांक के बारे में देखें। उसके बाद भिन्न के बारे में देखें और भिन्न में मिश्र भिन्न और विषम भिन्न के बारे में देखें। और ये जानें कि भिन्न मन सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, भिन्न मन धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पर परिमेय संख्या भिन्न के ही एक रूप है। जब जहां हम ऋणात्मक पूर्णांक मतलब भिन्न में लाथन तो वह परिमेय संख्या बन जाते हैं। और कुछ कुछ खास वजह रहते कि हम परिमेय संख्या ला परिमेय संख्या बोलथन, और कब हम परिमेय संख्या एक भिन्न ला परिमेय संख्या नहीं बोलन ओला भी आगे देखो। अगर आप मतलब ये नहीं पता कि पिछले पाठ या अध्याय 1 ला अपन अभी तक नहीं देखे हो तो आप पीछे जाके अध्याय 1 ला देख सकते हो। अध्याय 1 भी बहुत जरूरी है ला आगे जाने पर। जैसे कि हम जब भी कोई भिन्न ला लिखथन तो का लिखथन P/Q के रूप में लिखथन, या अंश कथन ऊपर ला और नीचे ला हर कथन। ठीक है, तब ये P/Q परिमेय संख्या तब बनी। अब भिन्न में का रहते, भिन्न में एक महत्वपूर्ण कारण रहते कि भिन्न तभी रही जब ये धनात्मक रही, यानी कि धनात्मक पूर्णांक रही तब ये भिन्न रही। लेकिन जैसे ही यह ऋणात्मक पूर्णांक मान लेथन ऋण P/Q हुआ थे तो यह भिन्न नो है, ये का हो जाते, यह परिमेय संख्या में बदल देते। का में बदलते परिमेय संख्या में। और एक साथ एक और ये है कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, यह अपरिभाषित है। ये बात ला हमेशा याद रखो संगवारी हो कि कोई भी संख्या ला शून्य से भाग नहीं दे सकन, और जैसे ही हम शून्य से भाग दे कोशिश करथन वह अपरिभाषित हो जाते। अब जब जे चीज अपरिभाषित है वाला परिमेय संख्या हम कैसे बोल सकथन ये परिमेय संख्या है। एक सेती वो सभी भिन्न या उस समय जब P/Q हो जाते, P/0 होते, या बोल सकथन कि Q के मान अगर हमारे शून्य हो जाते तो वह परिमेय संख्या नो है। वही बात यहाँ पे बताए गए है कि अगर P/Q की जगह P/0 होते, यानी कि Q के मान अगर शून्य हो जाते तो जो भिन्न मिलत हमन ला वो एक परिमेय संख्या नो है। काबर परिमेय संख्या नो है, काबर हम देखे हन कि शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। अगर हम भाग दे कोशिश करथन तो वह अपरिभाषित हो जाते कि वो चीज ला हमन कोई परिभाषा नहीं दे सकन या ओला हल नहीं कर सकन। तो एक से हमन ला मिलते परिभाषा मिलते परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या कहीं कहीं तो निरूपित किया जा सकता है कथे, जहां P और Q पूर्णांक है। ध्यान दो पूर्णांक है, P और Q का हरे पूर्णांक हरे, पूर्णांक P और Q है। पर यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि धनात्मक पूर्णांक बस वही। ठीक है, भिन्न में का भिन्न और एमा यही चीज है कि भिन्न में सिर्फ धनात्मक पूर्णांक थे, और जब हम परिमेय की बात करते हैं परिमेय संख्या के तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आ जाते। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज का ये थे, मतलब एक चीज बस के ये थे कि एक चीज बस नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, फिर वह परिमेय संख्या हो जाते। आगे बढ़थन देखथन कि परिमेय संख्या ला कैसे निरूपित करे जाते कि संख्या रेखा पे। ये हमारे संख्या रेखा है हमारे मन के, और यह धनात्मक वाला है और यह ऋणात्मक वाला है। जैसे कि यहाँ निरूपित करे है 1/3 ला, यानी कि ये हुआ थे 1 के तीसरा भाग, यानी कि एक जो है एक ला हमन अगर 3 बार बांटबो तो का ही ओला दिखावत है। यानी कि जैसे कि ये मोर 1 है, 0 से 1 तक है। चला मैं थोड़ा सा बदलता हूँ, ये 0 है और 0 से ये 1 है। 0 से 1 के बीच के जो दूरी है, या दूरी बोल सकते हैं, या जो
हमार संख्या रेखा है बोला हमन बराबर 3 भाग में बांटा था, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। तो पहला भाग ला का कहा था ना बना 1/3 कहा था। ठीक है, 1/3 1/3 करके 3 भाग में बांटना। ठीक है, यानी कि 1/3 धन 1/3 धन 1/3 हमन करबो तो एकर जो मान आही ओहा हमन ला 1 मिलही। करके देखथन हमन देखे भिन्न मन के जोड़। सबसे पहली 1/3 में हमन 1/3 ला जोड़ लेथन। हमन जानत हन कि जब हर समान रथे तो हमन ला जस के तस लिखथन हर ला और सिर्फ अंश मन ला जोड़ देथन। तो 1 में 1 जोड़बो तो का हो जाही 2/3, यानी कि ये जो 1/3 है ओकर बाद के जो आही ओला हमन का लिखबो 2/3। अब 2/3 में हमन ला काला जोड़ेल पड़ी ये वाला 1/3 ला, तो जोड़थन 2/3 में हमन जोड़थन 1/3 ला। फिर से हर समान है तो हर ला हमन जस के तस लिख लेथन, अंश मन जुड़ जाथे। 1 और 2 ला जोड़बो तो का हो जाथे 3, यानी कि 3/3 ला जब हमन हल करथन तो का आथे 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो एक एक बार जाते और हमन ला उत्तर का मिल जाथे 1/1 या 1। तो एक से आपन देख सकते हो कि कैसे हमन कोई भी संख्या ला हमन उतना भाग में बांट लेथन। संख्या रेखा के सहायता से हमन ला बांटत हन। और जो अभी यहाँ पे हमन ला मिलत है, जो हमन ला उत्तर मिलत है, ये है हमर मन की एक परिमेय संख्या है संगवारियों। काबर यह p/q के रूप में है। जहाँ पे हमन 1/3 ला बोलन तो यहाँ पे p के मान है 1 और q के मान है 3। ठीक है, यह तो पहला परिमेय संख्या हो गए। और दूसरा परिमेय संख्या, ये पहला परिमेय संख्या हो गया और दूसरा परिमेय संख्या मिला था ऋण 1/3। तो यहाँ पे हमन देख सकते हैं ऋण 1/3 है। यहाँ पे p के मान जो है ऋण 1 है और q के मान है वह ऋण 3 है। यहाँ पे q के मान है वो 3 है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या है। और यही चीज ला बोलथन हमन परिमेय संख्या मन के संख्या रेखा पे निरूपण या वाला प्रदर्शित करना। आगे चलथन, एक सवाल हमन ला मिलथे, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। यहाँ पे बोला था कि क्या एक प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या का है। अब पूर्णांक में कहा थे संगवारी हो ऋण अनंत से 0 और धन अनंत तक। यह हमर मन के पूर्णांक है। इला हमन i या z से दिखाथन, i से दिखाथन या फिर z से दिखाथन हमन कि पूर्णांक है। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या मन भी आते और धनात्मक मन भी आते। ठीक है, और यहाँ पे हमन देखथन कि जो पूर्णांक संख्या है ओमन जैसे पूर्णांक संख्या के कुछ उदाहरण ले लेथन हमन ऋण 5, ऋण 4, 0, 2, 7, 8, 500 और बड़े भी ले सकते हो अपन। तो हमेशा ध्यान दो कि जब भी हमन कोई पूर्णांक ला लिखथन, जैसे मैं ऋण 5 लिखत हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ऋण 5 ला मैं ऋण 5/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं बता हूँ कि जहां नीचे कुछ भी नहीं रहा है वहां नीचे हमेशा 1 रथे। हमेशा अपन ध्यान दो जहां नीचे कुछ नहीं रहा है वहां हमेशा 1 रथे। जैसे कि 0 है, 0/1। तो ये एक परिमेय संख्या हरे। ध्यान दो जो परिभाषा है, परिभाषा में क्या है, परिभाषा p/q के रूप में निरूपित हो सके जहां पे q के मान 0 नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं बोला थे कि मोर p के मान 0 नहीं हो सके, वो बोले थे p के मान 0 हो सकते पर q के मान में 0 नहीं होना चाहिए। कर स्थिति 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और बाद आगे बढ़थन 500 है तो 500 ला भी मैं लिख सकता हूँ, का लिख सकता हूँ 500/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हिसाब से जितना भी मोर पूर्णांक है वो सब मोर एक परिमेय संख्या में आते। और कुछ और पूर्णांक जैसे भिन्न भी ले सकता हूँ मैं। यहाँ कुछ भिन्न के बारे में बात करथन। ठीक है, यहाँ एक तालिका है, अपन के किताब से ले गए हैं, जो पुस्तक है वहां से। निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार तुल्य परिमेय संख्या लिखे। तुल्य परिमेय संख्या मतलब लिख के दिखाना है। जैसे तुल्य भिन्न हम देखे रहे, तुल्य भिन्न
हमन कैसे निकालथन ओला हमन देखे रहे, वैसे ही तुल्य परिमेय संख्या यहाँ पे हमन निकालना है। अब तुल्य काला कथे कि जिला जब हम हल करथन, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के देख लेथन 4/10 है और वह 2/5 के तुल्य कैसे है। 2/5 ला हमन और हल कर सकथन का या सरल कर सकथन का, नहीं कर सकथन का, पर 2 और 5 में कुछ नहीं कटे तो ये 2/5 ही रह जाही। पर ध्यान दो 4/10 जो है, 4/10 जो है वह काट सकथन हमन, कहा से काट सकथन, 2 से, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो का बन जाते 2/5। यानी कि एक तरह से 4/10 कुछ और नो है, वह एकरे ही रूप है, 2/5 के ही एक रूप है। जब हम 2/5 में गुणा करथन 2/2 के, तो का बन जाते 4/10। यानी कि हमन का बोल सकथन कि 2/5 समतुल्य है का के 4/10 के, या 4/10 समतुल्य है 2/5 के। ठीक है, ये ज्यादा सही रही अगर 4/10 समतुल्य है 2/5 के कहो तो। चलो वैसे ही बाकी के भी हम निकाले कोशिश करथन। निकालना बहुत आसान है संगवारी हो, बस थोड़ा से आप मतलब समझना है कि कैसे वो हुए थे। पहला के तो सब बना के वो दे दिया, दूसरा से शुरू करथन हमारा। जब हमारा मिलते ऋण 3/7, ऋण 3/7 हमन का करथन, सबसे पहले ये 1 से गुना करथन, जैसे हम भिन्न में करते हैं ऋण 3/7 गुना 1/1। आपन जाना तो जहां गुना में कुछ भी नहीं रहा, जहां कुछ नहीं रहा है वहां पे कार्य थे, जैसे कि जहां कुछ नहीं रहा है वहां पे गुना 1 रथे। काबर कोई भी संख्या 1 से गुना करबो तो ओतकी के ओतकी आथे, तो 1 ला का लिख सकथन हमन 1/1 लिख सकथन। अब 1/1 ला और का लिख सकथन 2/2 लिख सकथन। काबर 2/2 ला जब हल करबे तो 1/1 आथे। अब एला गुना कर देथन, अंश के गुना अंश के साथ, हर के गुना हर के साथ, तो 3 दूनी 6 हो गए और 7 दूनी 14, यानी कि ऋण 6/14 समतुल्य है, का समतुल्य है ऋण 3/7 के। तो यहाँ पे हमारे का आ जाही ऋण 6/14। वैसे ही अपन और आगे ये कर सकता हूँ। मैं एक ठो और सवाल ला, ए वाला सवाल ला मैं अपन एक ठो बताता हूँ। जो ये वाला सवाल है मैं वाला हल करता हूँ। सवाल है ऋण 7/ऋण 9। हमन जानत हन संगवारी हो कि जब ऋण बटे ऋण रहते तो आपस में कट के का बन जाते, धन हो जाते, तो 7/9 ये कुछ और नो है, 7/9 ही है। अब 7/9 ला हमन 1 से गुना करथन, 1/1, और 1/1 ला हमन का में बदल देथन 2/2 में। अपन और चाहो तो 3/3 कुछ में भी बदल सकते हो, पर सबसे सरलतम तरीका ला मैं अपनाता हूँ। अब 7 दूनी 14 हो जाही और 9 तिया 27, यानी कि 14/27 समतुल्य है 7/9 के, तो यहाँ पे आ जाही 14/27। यहाँ पे 2 के जगह यहाँ पे एक चीज गड़बड़ करे है ना मना, यहाँ पे 2/3 नहीं होए है, 2/2 हो ही, तो यहाँ पे थोड़ा से बदले लगे मतलब 9 दूनी 18 हो ही। ठीक है, यानी कि 14/18 हो गया उत्तर। अब यहाँ पे 2/2 है वाला 3/3 भी कर सकता हूँ, तो क्या हो जाए पहला वाला रीस है। अब दूसरा वाला लेथन 7/9 गुणित 1/1 बराबर 7/9 गुणित 3/3 कर देथन हम, तो क्या बन जाए 7 तिया 21, 9 तिया 27, 21/27। तो ऐसे करके आप और बाकी परिमेय संख्या मल्ला या समतुल्य परिमेय संख्या मल्ला निकाल सकता हूँ। आगे चलते संगवारी हो। अब यहाँ कुछ दे है, ये भी आप मन के क्रियाकलाप में से ही है, आप मन के पुस्तक के यहाँ पे दे है सरल करना है, कि मतलब जो परिमेय संख्या है वो मतलब सरल करना है, मतलब काटना है। 45/54 है। ठीक है, अब देखते हैं भाई काटे के सबसे आसान तरीका होता है कि अगर 5 में, अगर आखिरी में आप मतलब 5 मिलते, कोई भी ये के अगर आखिरी में 5 मिलते, तो देखो कि का नीचे वाला में भी 5 है, तो नीचे वाला में 5 नहीं है, यानी कि 5 से तो नहीं जा सके। अब 2 से कोशिश करते हैं तो 2 के जो पहाड़ा है वहां 5 नहीं आया, यानी कि 2 से भी नहीं जा सके। अब का बस से 3, तो 3 से कोशिश करता है हमना,
तो 3 से 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, 45 40। अब इला देखथन 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यह 40 यानी का बच गया हमारे के पास 15/18। अब 15/18 और जा सकते का 3 से, हाँ ये 3 से और भागे जा सकते हैं, 3 से और इला भाग दे जा सकते हैं। तो हम फिर से 3 से इला भाग देथन, 3 छका 18 और 3 पंचे 15, तो कहा जी 5/6, यानी कि 45 जो हमारी संख्या है 45/54 के जो ये सरल रूप है वो है 5/6। ठीक है, वैसे ही अगला अंक लेथन, अगला परिमेय संख्या लेथन हमना। तो अगला परिमेय संख्या है हमारे मन के 57/76। अब फिर ध्यान दो संगवारी हो कि हमने शुरू करथन 2 से। सबसे पहले चेक करथन हमना जांचथन कि का वह 2 से भाग जा सकते या 3 से 4 से 5 से। हम देखा जाए 2 से भाग जा सकते का, 2 से भाग जाए बर का होना चाहिए आखिरी के जो अंक है वह सम होना चाहिए। सम यानी कि 2 से भागे, तो भाई 6 में तो सम है लेकिन 7 नहीं है, यानी कि 2 से भाग नहीं जाए। अब 3 से कोशिश करथन, 3 के पहाड़ा में 6 भी आते और 3 के पहाड़ा में 7 तो नहीं आए, पर हाँ 27 आते हैं। तो देखथन 3 से कहा जा सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, लेकिन एक बाद 16 नहीं आया 3 के पहाड़ा में, यानी कि 3 से भी भाग नहीं जाए है। अब देखते हैं 4 से का, 4 के पहाड़ा में आते, 4 के पहाड़ा में आखिरी में 7 नहीं आए, तो यह 4 से भी नहीं जाए। 5 से तो जाबिच नहीं करें। अब 6 से कोशिश करथन, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छका 36, 6 सत्ते 63, और 6 के पहाड़ा में तो आखिरी में 7 नहीं आए। 7 के देखथन, तो 7 के में भाई 7 के में तो 7 के बाद ये फिर बच जी, तो 7 से भी नहीं जाए। 8 के देखथन, 8 है में 8 से 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 7 अट्ठे 63, और 7 निया 63। अब वह 7 से भी नहीं जाते। 8 से 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, अट्ठी अट्ठी 64। 8 से भी नहीं जाए। 9 से देखथन, 9 अट्ठे 72, 9 से भी नहीं जाए। 10 से भी नहीं जाते। 11, तो कभी कभी संगवारी ऐसे संख्या आप मतलब मिली जहाँ काकरो से भाग नहीं जाए, तो हो सकते तो ओकर सरल रूप वही रही कि वह 57/76 ही रहे। शायद ये 13 से जाही का देख लेता एक बार। हम्म 9 से भी नहीं जाते, 13 से भी नहीं जाते। ठीक है, तो इला अपन चेक कर सकता हूँ कि यहाँ भाग नहीं जाते। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, ये 57/76 ही आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं 18/36 ला। 18/36 आराम से भाग जा सकते 9 से, या 2 से भी जा सकते हैं। देख सकते हो कि आखिरी में सम संख्या है तो 2 से भी जा सकते हैं। और कोशिश करो कि बड़े से एक बार में दे सको, तो 9 दूनी 18 हो जाते, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। तो ओकर बाद फिर से दिखाते कि 2 से और भाग जाही, तो 2 से और भाग दे सकता, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 1/4 एक सरल रूप हो जाइए। ठीक है, आप मन और कोशिश कर सकता हो कि 57/76 कहाँ से भाग जा सकता है। ओकर बाद 27/76
81 है, 27/81 ला फिर से शुरू कर सकता हूँ। 27/81 इला मना 2 से तो भाग नहीं जाए है, 3 से देख सकता हूँ। आखिरी में 7 है और 1 है, तो 3 के पहाड़ा में 1 और 7 आते हैं। 3 या 27 आते और 3 सत्ते 21 आते, तो ये भाग जा सकते हैं। तो 3 या 27 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। और कर बाद फिर से 3 तिया 9 और 3 निया 27, फिर से जाए 3 से 3 एकम और 3 तिया 9, यानी कि 1/3 आ जाए होकर। वैसे ही 63 और 65 ला भी देख सकता हूँ। ये यहाँ ऋण 63 है और ऋण 65 है, यहाँ 2 से तो नहीं जाएगा, पर आखिरी जो संख्या है वो मना विषम है। तो 3 से हमन कोशिश करथन। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और उकर बाद 3 अट्ठे 24 होते, तो ये 3 से भी नहीं जाए। चार से भी नहीं जाएगा, पर 4 के पहाड़ा में आखिरी में 3 नहीं आए। और 7 से भी नहीं जाए है, काबर 7 में 63 होते, पर 7 एकम 7 होकर बाद 15 नहीं आया वहां। 8 से भी नहीं जा सके, तो ये भी है जेकर आप मना नहीं ये कर सके, नहीं हो सके जे भाग बोला मना 63/85 हमन बोला जस के तस लिख देता है। ठीक है संगवारी, ये तो रही आप मन के सरल करे के, और यह हमन मन के आ रही से 5/6। ठीक है, आगे चलते ना, आगे देखते हैं। तो ये तो रही से संगवारी हो आज के जो परिमेय संख्या से जुड़े हुए छोटे छोटे चीज की परिमेय संख्या ला सरल कैसे करथन हमन हम, और परिमेय संख्या ला जानथन कैसे कि कौन सा संख्या परिमेय और कौन सा संख्या परिमेय नो है। अगले कक्षा में फिर से मुलाकात हुई, तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।